बेटा यहाँ पे इनइक्वालिटी दी हुई है और उन्होंने x बिलोंग्स टू z बोला है, मतलब कौन कौन से इंटीजर इसको सेटिस्फाई करेंगे वो हमको निकालना है। तो हमने दोनों साइड स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद एंटी में लगाते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab और इधर 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। उसके बाद टर्म्स को रीअरेंज करते हैं तो इधर 3 आता है और ये टर्म राइट में चले जाता है। फिर रूट हटाने के हमें वापस स्क्वायर करना पड़ेगा, तो वापस हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया और इधर जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमें क्वाड्रेटिक मिल जाती है ये वाली। फिर इस ब्रैकेट को हम सारे टर्म्स को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और टर्म्स को रीअरेंज करते हैं। तो टर्म्स को रीअरेंज करने पे ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गई, ठीक है। उसके बाद उस क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले से हम रूट्स निकालते हैं। तो रूट्स हमारे पास 14 प्लस माइनस रूट 7/2 आता है। तो एक रूट 14 प्लस रूट 7/2, दूसरा रूट 14 माइनस रूट 7/2, ठीक है। वेवी का मेथड से प्लस माइनस प्लस होगा। अब इन्होंने ग्रेटर देन 0 बोला है, इसका मतलब जहाँ जहाँ प्लस लिखा है वो वाला इंटरवल आएगा। माइनस से 14 माइनस रूट 7/2 और 14 प्लस रूट 7/2 से इन्फिनिटी। फिर डोमेन, तो डोमेन के हिसाब से जो भी टर्म एक्सप्रेशन रूट के अंदर होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 9 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इसका कॉमन लेने पे 5 to 9 आ गया, ठीक है। तो अब हमने सॉल्यूशन का जो इनइक्वालिटी था उसका सॉल्यूशन लिख दिया, 14 प्लस रूट 7/2 से इन्फिनिटी और माइनस से 14 माइनस रूट 7/2, और डोमेन का था 5 से 9 के बीच में, तो 5 से 9 के बीच में लाइन बनाई। फिर देखा कॉमन, तो जहाँ पे दोनों पैरेलल लाइंस आ रही है वो अपना सोल्यूशन बनता है। तो उसमें इंटीजर खाली 5 और 9 आते हैं, लेकिन कभी कभी स्क्वायरिंग करने से सोल्यूशंस एक्स्ट्रा आ जाते हैं, इसलिए हम ओरिजिनल इक्वेशन में एक बार 5 और 9 को पुट करके चेक करते हैं। तो अगर 5 को पुट करा तो यहाँ -2 आ रहा है, तो -2 ग्रेटर देन 1 फॉल्स हुआ, तो इसका मतलब 5 को हम डिस्कार्ड कर देंगे। लेकिन फिर हम अगर हम x की जगह 9 पुट करें तो 9 पुट करने पे 2 - 0 2 आ रहा है, जो कि ग्रेटर देन 1 है, ट्रू है मतलब। तो 9 पुट करने पे इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फाइनली एक ही इंटीजर आएगा जो हमारे सॉल्यूशन में होगा और वो है x = 9।